परम पूज्य प्रातस्मरणीय श्री गुरु अंगद देव जी महाराज का जन्म हरी के नामक गांव में, जो कि फिरोजपुर पंजाब में आता है, वहाँ वैशाख वदी पड़वा को संवत 1561 में हुआ। श्री अंगद देव जी के पिता एक व्यापारी श्री फेरू जी थे। उनके पुत्र श्री अंगद देव जी महाराज, उनकी माताजी का नाम माता दया कौर जी था। बाबा नारायण दास त्रेहन उनके दादाजी थे, जिनका पैतृक निवास मत्तेदी सराय मुक्तसर के समीप में था। फेरू जी बाद में इसी स्थान पर आकर निवास करने लगे। गुरु अंगद देव जी सिखों के दूसरे गुरु पद पर विराजमान थे। गुरु अंगद देव जी में ऐसी आध्यात्मिक क्रियाशीलता थी जिससे पहले वे एक सच्चे सिख बने और फिर एक महान गुरु। श्री अंगद देव जी का पूर्व नाम लहना था। भाई लहना जी के ऊपर सनातन मत का प्रभाव था, जिसके कारण वे आदि शक्ति देवी दुर्गा जी की पूजा अर्चना करते थे। वो प्रतिवर्ष भक्तों के एक जत्थे का नेतृत्व कर ज्वालामुखी मंदिर जाया करते। 1520 में इनका विवाह माता खीवी जी से हुआ। इनसे इनके 2 पुत्र हुए, दासू जी एवं दातू जी, तथा 2 पुत्रियां हुई, अमरोजी एवं अनोखी जी। मुगल एवं बलूच लुटेरों, जो कि बाबर के साथ आए थे, उन मुगल एवं बलूच लुटेरों की वजह से फेरू जी को अपना पैतृक गांव छोड़ना पड़ा। इसके पश्चात उनका परिवार तरन तारण के समीप अमृतसर से लगभग 25 किलोमीटर दूरी स्थित खडूर साहिब नामक गांव में बस गया, जो कि व्यास नदी के किनारे स्थित था। एक बार भाई लहना जी ने भाई जोधा जी, जो कि सदगुरु श्री नानक साहब जी के अनुयायी सिख थे, उन श्री जोधा जी से श्री गुरु नानक साहब जी के शब्द सुने। शब्द में कहे गए गुरुमत के सिद्धांत से वे बड़े प्रभावित हुए। लहना जी ने निर्णय लिया कि वे सदगुरु नानक साहब जी के दर्शन करने के लिए करतारपुर जाएंगे। उनकी सदगुरु नानक साहब जी से पहली भेंट ने उनके जीवन में क्रांति ला दी। सदगुरु नानक साहब ने उन्हें आदि शक्ति या हुक्म का भेद समझाया और कहा कि उस परमात्मा की प्राप्ति सिर्फ अपने अंदर के आनंद से ही की जा सकती है। सदगुरु नानक साहब से भाई लहना जी ने आत्मज्ञान लिया, जिसने उन्हें पूर्ण रूप से बदल दिया। वो सदगुरु नानक साहब जी की विचारधारा के सिख बन गए एवं करतारपुर में निवास करने लगे। 4 प्रमुख शिष्यों में श्री सदगुरु नानक साहब के 4 प्रमुख शिष्यों में श्री भाई लहना जी भी थे। वे सदगुरु नानक साहब जी के अनन्य सिख थे। सदगुरु नानक देव जी के महान एवं पवित्र सिद्धांत के प्रति उनकी महान भक्ति और ज्ञान को देखते हुए सदगुरु नानक साहब जी ने 7 सितंबर 1539 को गुरु पद प्रदान किया और गुरुमत के प्रचार का जिम्मा सौंपा। गुरु साहिब ने उन्हें एक नया नाम दिया, अंगद, गुरु अंगद साहिब। उन्होंने गुरु साहिब की सेवा में 6 से 7 वर्ष करतारपुर में बिताए। 2 अक्टूबर 1539 को गुरु नानक साहब जी को अंतर्ध्यान होने के पश्चात गुरु अंगद साहिब करतारपुर छोड़कर खडूर साहिब गांव गोविंदवाल के समीप चले गए। उन्होंने गुरु नानक साहब जी के विचारों को दोनों ही रूप में, लिखित एवं भावनात्मक रूप में प्रचारित किया। विभिन्न मतावलंबियों, मतों, पंथों, संप्रदायों के योगी एवं संतों से उन्होंने आध्यात्म के विषय में गहन वार्तालाप किया। गुरु अंगद साहिब ने बच्चों की शिक्षा में विशेष रुचि ली। उन्होंने विद्यालय व साहित्य केंद्रों की स्थापना की। नव युवकों के लिए उन्होंने मल्ल अखाड़े की प्रथा शुरू करी, जहां पर शारीरिक ही नहीं अपितु आध्यात्मिक नैपुण्यता भी प्राप्त होती थी। उन्होंने भाई बालाजी से गुरु नानक साहब जी के जीवन के तथ्यों के बारे में जाना एवं गुरु नानक साहब जी की जीवनी लिखी। उन्होंने 63 श्लोकों की रचना की, जो श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में विराजमान हैं। गुरु अंगद साहिब जी ने गुरु नानक साहब जी द्वारा स्थापित सभी महत्वपूर्ण स्थानों एवं केंद्रों का दौरा किया एवं सिख धर्म के सिद्धांत का प्रचार किया। गुरु अंगद देव जी ने समस्त विश्व को ये सिद्धांत दिया, मानवता की निष्काम सेवा, निस्वार्थ सेवा करना, ईश्वर की इच्छा के प्रति
पूर्ण समर्पण, प्रदर्शनवाद और पाखंड की अस्वीकृति। गुरु अंगद देव जी का कहना था कि जो महापुरुष शाश्वत भगवान का ध्यान करते हैं, जो निर्भय हैं और सर्वव्यापी हैं, वे न केवल स्वयं मुक्त होते हैं बल्कि वे अन्य लोगों को भी इस भ्रम के जाल से बचाते हैं। गुरु अंगद देव जी केवल अपने अनुयायियों की ही नहीं बल्कि संपूर्ण मानव जाति की सेवा और भलाई में विश्वास करते। उन्होंने अनुष्ठानों और औपचारिकताओं के पालन की बजाय चरित्र निर्माण पर जोर दिया। गुरु अंगद देव जी ने अपने सिखों को आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए जो मार्ग बताया वह सेवा और अच्छे कार्यों और एक ईश्वर की भक्ति और पूजा के माध्यम से था। उन्होंने अपने अनुयायियों से प्रार्थना करके उनकी स्तुति गाकर बड़ी विनम्रता से सब अनुयायियों के हृदय में सेवा की भावना विकसित करी और हर समय प्रभु की इच्छा के प्रति समर्पण करके ईश्वरीय कृपा प्राप्त करने के लिए कहा। सेवा निस्वार्थ भाव से करनी होगी। गुरु अंगद साहिब ने गुरु नानक साहब जी द्वारा स्थापित परंपरा के अनुरूप अपने अंतर्ध्यान होने से पूर्व श्री अमरदास साहिब को गुरु पद प्रदान किया। उन्होंने गुरुमत विचार गुरु शब्द रचनाओं को गुरु अमरदास साहिब जी को सौंप दिया। 48 वर्ष की आयु में 8 अप्रैल 1552 को वे अंतर्ध्यान हो गए। उनके जीवन का सार उनकी दिव्य वाणी में स्पष्ट झलकता है। वाणी जी जो पूज्य श्री गुरु अंगद देव जी की है, अर्थ तो इसमें नहीं है, भाव के द्वारा ही समझा जा सकता है। ये वाणी हमारे कान में पड़ेगी तो हमारे हृदय की मलिनता नष्ट करेगी। अर्थ तो गुरुजन हृदय में बैठकर प्रकाशित करते हैं। जिसु प्यारे शिव ने हूँ तिसु आगे मरि चलिए, धिगु जीवन संसार ताके पाछे जीवना, जो सिर साई ना निवै सो सिर दीजै डारी, नानक जिस पिंजर मही बिरह नहीं सो पिंजर ले जारी। परम गुरु श्री नानक जी की ही छाप करके श्री गुरु अंगद देव जी अपनी वाणी में लिखते हैं, जिसु प्यारे शिव नेहू तिस आगे मरि चलिए। बोले जो अपने प्रिय से प्रेम करता है उसी का जीवन सार्थक है। जो प्रियतम ईश्वर है, परमेश्वर है, उससे प्रेम नहीं करता है तो उसका जीवन मरा हुआ व्यर्थ जीवन है। धिगु जीवन संसार ताके पाछे जीवना, जो शरीर और शरीर संबंधियों के राग में फंसकर अपना जीवन व्यतीत कर रहा है, धिक्कार है उसका जीवन जो परमेश्वर से ईश्वर से विमुख है। जो सिरु साई ना निवै सो सिरु दीजै डारी, वो सर किस काम का जो स्वामी के आगे झुके ना, वो व्यर्थ सिर है। नानक जिस पिंजर माही बिरह नहीं सो पिंजर ले जारी, जिस हृदय में ईश्वर की प्राप्ति का विरह नहीं जागृत हुआ, मिलन की इच्छा नहीं जागृत हुई, वो जीवन व्यर्थ जीवन है। नानक चिंता मति करहु चिंता तित ही होई, जल मही जंतु पाई अनु तिना भी रोजी दे। श्री गुरु अंगद देव जी कहते हैं कि नानक साहब ने कहा है कि अरे जीव तू चिंता मत कर, तू व्यर्थ में चिंता करके जल रहा है। अरे जल में भी जो जंतु हैं भगवान उनको भी आहार देता है, तू चिंता क्यों कर रहा है। नानक चिंता मत करहु चिंता तित ही होय, जल मही जंतु पाई अनु तिना भी रोजी दे। तुम चिंता करो परमेश्वर के चिंतन की, ईश्वर के चिंतन की, वो तुम्हारे योगक्षेम का वहन स्वयं करेगा। वो जल जंतुओं में, वायु में उड़ने वालों को भी, पृथ्वी में सबको देता है। औथे हट न चलई ना को किरस करे, सौदा मूल न होई ना को ले न दे। जिया का आधार जिय खाना एहु करे, बिच उपाय साई राति ना विसार करे।
सच्चा सौदा क्या है? भगवत स्मरण, संत सेवा। अगर तुम्हारे देह के द्वारा ये ना हुआ तो सब जीवों का जीव आहार हो रहे हैं। ये अपने अपने अधिकारानुसार उदर भरने के लिए सब जीव का ही आहार है, पर जिसके लिए जो नियत आहार है वही उत्तम है। जो उस नियत आहार के अलावा वो उसका अपराध है, उसके लिए पाप है। इसलिए ईश्वर का चिंतन करते हुए, अपने नियत आहार को पाते हुए, नानक चिंता मत करहु चिंता तिस ही होई। तो और चिंता न करके केवल अपने इष्ट की चिंता कर, उसका चिंतन कर। साहिब अंधा जो किया करे सुजा खा होई, जेहा जाने ते ही बरते जे सो आखे कोई। जिस साहब ने अंधा बनाया है वही साहब नेत्र भी प्रकाशित कर सकता है। इसलिए उसी साहब का आश्रय लो। तुम्हें माया में अंधा बना दिया, वही तुम्हें ज्ञानवान बनाएगा। अंधे का सहारा मत लो। जेहा जाने ते ही बरते जैसो आंखे कोई। जिसकी जैसी दृष्टि होती वैसा देखता है। जो मायांध पुरुष है, पाखंड है, उसका अगर आश्रय लोगे तो अंधे ही बने रहोगे, ज्ञान नहीं प्राप्त होगा। जिये सुबसतु न जा पैया पे बरतौ जानी, नानक गाहुक क्यों लय सके न वस्तु पछाणी। जो ईश्वर का जप नहीं करता, ईश्वर का चिंतन नहीं करता, सांसारिक वस्तुओं का संग्रह परिग्रह करने में लगा हुआ है, ऐसे का आश्रय लेकर मानो अंधे के पीछे अंधा चले तो उसे मार्ग नहीं मिलता है। इसलिए वस्तु को वो पिछान नहीं पाएगा। सो क्यों अंधा किए जी हुकुम महु अंधा होई, नानक हुकुम न बूझई अंधा कहिए सोई। जो गुरु वाणी जी के अनुसार ना चले वही अंधा, जो गुरु आज्ञा का पालन न करे वही अंधा। सो क्यों अंधा आखिए जे हुकुम हूँ अंधा होई, नानक हुकुम न बूझई अंधा कहिए सोई। अंधे कह राही दसिए अंधा होई सुजाई, होई सुजाखा नानका सो क्यों उजड़ी पाई। यदि अंधे के पीछे चलेगा तो अंधा ही होगा, और जो अंधे के पीछे अंधा चलेगा वो दोनों गिरेंगे, जाके अंधे कुएं में ही गिरेंगे। सुजाखा वो नेत्र वाला नहीं, उसे ज्ञान नहीं प्राप्त हुआ। कोई ज्ञान प्राप्त महापुरुष का आश्रय ले तो मार्ग उजाला प्रकाश हो जाएगा और वो परमेश्वर को प्राप्त कर लेगा। अंधे ही नाखियनी जिन मुख लोयण नाही, अंधे से ही नानका खसमऊ गुत्थे जाही। जो अपने प्रीतम को, अपने प्यारे को नहीं पहचानता है वो अंधा ही है। मैं मेरा तय तेरा देखना ये सब अंधापन है। सर्वत्र एक अपना परमात्मा, अपना प्रीतम रमा हुआ है। रत्ना केरी गूथली रत्नी खोली आई, बखरते बण जारियां दुहा रही समाई। बोले रत्नों की थैली खोल दी है तो कोई जौहरी पहचान सकता है, गंवार तो पहचान नहीं पाएगा, वो साधारण कांच समझेगा। जिन गुण पले नानका माणक बड़ जही सेई, रत्ना सार न जाणई अंधे बतई लोई। बोले जो जौहरी है, जो पहचान जानने वाला है, वही मणियों की, रत्नों की पहचान जानता है। ऐसे ही जो मायांध जन है वो गुरु वाणी को नहीं समझ पाएंगे, वो महापुरुषों की बात का अनुसरण नहीं कर पाएंगे। कोई जौहरी ही जैसे रतन पहचान पाता है, ऐसे ही कोई संत महापुरुषों का आश्रय सेवा करने वाला ही वाणी का भाव समझ सकता है। नानक अंधा होई के रतनु परखण जाई, रत्ना सार न जाणई आवे आप लखाई। बोले कोई अंधा अगर रत्न परखने जाए तो परख नहीं पाएगा, वो अपनी केवल अनुमान की बात कहेगा। ऐसे गुरु वाणी जी, संत वाणी जी को केवल कोई ज्ञान से, विवेक से ही जान सकता है, अपनी बुद्धि से नहीं। ज्ञान विवेक के गुरुजनों की आराधना से प्राप्त होता है। जपु जपु सब कुछ मनिए, अवरिकारा सभी बाद, नानक मनिया मनिए बुझिए गुरु प्रसाद। कह रहे बस आखिरी बातें है, नाम जप करो, नाम जप करो, मन रूपी मनका से नाम जप करो। अर्थात बार बार मन में अपने इष्ट का नाम जपो। जो गुरु प्रसाद से प्राप्त हुआ है सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। जपु जपु सब किछु मनिए,
अवरिकारा सब विवाद, और सब बेकार है। यदि नाम जप नहीं हो रहा तो सब व्यर्थ है। जपु जपु सब किछु मनिए, अवरिकारा सब विवाद, नानक मनिया मनिए, बुझिए गुरु प्रसाद। गुरु प्रसाद से सब कुछ ज्ञान हो जाएगा। बस मन रूपी मनका से हर समय नाम जप करते रहिए। इन महान पुरुषों ने सदैव अपने प्राणों की बाजी लगाकर धर्म की रक्षा की और चराचर जगत का परम मंगल हो, इसलिए सार वस्तु छान कर निकाली नाम। जो जितना नाम अंदर अंदर जपेगा गुरु प्रसाद से, उतने ही वो माया मुक्त हो जाएगा, उतने वो परमात्मा आनंद को प्राप्त होगा। इसलिए इन सब महागुरुजनों के चरणों की वंदना करके हम यही आशा करते हैं, यही आकांक्षा करते हैं कि यत् किंचित हमें नाम में विश्वास हो जाए, नाम में प्रीति हो जाए और हम निरंतर नाम जप करते रहें। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री गुरु अंगद जी महाराज की जय। जय श्री राधे।